कक्षा 12वीं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की श्रृंखला के भाग प्रथम में आप सभी का स्वागत है। आज मॉडल प्रश्न पत्र के साथ साथ गत वर्ष कक्षा 12वीं बोर्ड में मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका के साथ मैं ये मॉडल पेपर पेश कर रहा हूं। तो हम लोग सर्वप्रथम नजर डालते हैं कि आपको किस प्रकार से उत्तर लिखने हैं और किस प्रश्न का क्या उत्तर सही है। सर्वप्रथम जो प्रश्न पत्र आएगा बोर्ड का, उसमें खंड अ के अंदर 4 विकल्प होंगे और उन 4 विकल्प में आपको सीधा उत्तर फर्स्ट का अ, सेकंड का स, इस प्रकार से नोट करना है। ऊपर जो ये प्रश्न है वो मैंने नोट किए हैं, आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है। केवल प्रश्न का क्रमांक, उपक्रमांक और उसका उत्तर। तो हम सीधे प्रश्नों पर आते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अर्थात मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो प्रश्न पत्र आप पढ़ोगे, 4 विकल्प हैं। इसका जो प्रथम विकल्प है अ वाला, चंद्रगुप्त, वो इसका उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में मंदसौर, जो मंदसौर है, इसको प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? तो मंदसौर को हम लोग दसपुर क्या करके बुलाते थे। तीसरा प्रश्न है, प्रभावती गुप्ता किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी? प्रभावती गुप्ता भारत के एक प्रसिद्ध साम्राज्य गुप्त साम्राज्य की पुत्री थी, लेकिन जिस वंश में उसकी शादी हुई थी वो था वाकाटक वंश। तो उत्तर हो जाएगा हमारा वाकाटक वंश की वो एक प्रसिद्ध शासिका थी। इसको बहुत ध्यान में रखना है। यहाँ अपन को गुप्त साम्राज्य को सही नहीं करना है, बल्कि हमारा उत्तर होगा वाकाटक वंश। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अल-बरूनी साहब। यात्रियों के नजरिए से हमने पढ़ा है, और जो यात्रियों के नजरिए हैं, 5 अलग अलग यात्रियों ने भारत की यात्रा की थी। कौन से समय में आए थे, कौन शासक था, क्या पुस्तक लिखी, क्या वर्ण विषय है उसका, वो हमको ध्यान में रखना है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मिट्टी के हल बनावली, और बनावली हरियाणा में आया हुआ है, वहां से हमको ये प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अकबर ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की कुल कितनी बार यात्रा की थी? ये प्रश्न हमने सूफी और भक्ति परंपरा के अंदर देखा है कि जो अकबर था वो जियारत करने के लिए अजमेर आता रहता था। तो उसने कुल 14 बार अजमेर की यात्रा की थी, और दिल्ली से अजमेर की दूरी भी ज़्यादा नहीं थी, तो 14 बार उसने यात्रा पूरी की थी। मन्नत मांगने, मन्नत पूरी होने पर चादर चढ़ाने वो आता रहता था। इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया है? हमने पढ़ा है उसको, दिल्ली। शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह, जो एक बहुत ही धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था। मनुस्मृति का संकलन कब किया गया? संकलन का अर्थ है कि मनुस्मृति को किस समय में इकट्ठा किया गया, एकत्रित किया गया उसके श्लोकों को। तो इसका संकलन लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी, अर्थात 400 वर्षों के बीच में इसको लिखा गया है। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में। मनुस्मृति ने पैतृक संपत्ति के बंटवारे के संबंध में स्त्रियों के लिए क्या प्रावधान किया है? तो स्त्रियां जो थी वो पैतृक संपत्ति में अपना दावा नहीं कर सकती थी। उनको जो भी स्त्री धन विवाह के समय प्राप्त होता था वो उनका धन माना जाता था। बहिर्विवाह पद्धति से आप क्या समझते हैं? गोत्र से बाहर जो विवाह होता है उसको हम लोग बहिर्विवाह कहते हैं। हिंदू धर्म के अंदर विवाह के जो प्रकार बताए गए हैं, 8 प्रकार के विवाह, उसमें बहिर्विवाह एक महत्वपूर्ण प्रकार है। सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु मोहरें सबसे ज्यादा मात्रा में प्राप्त हुई है। सेल खड़ी की बनी हुई मोहरें हैं। 1857 की क्रांति के समय
मुगल सम्राट कौन था, भारत का राजा कौन था, भारत का बादशाह कौन था, तो वो थे बहादुर शाह, जिनको अंग्रेजों ने बाद में रंगून भेज दिया गया था, और उन्हीं के नेतृत्व में 1857 की क्रांति भी हुई थी। बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793 में। ये भूमि की पैमाइश करके उसके ऊपर कर लगाने का एक तरीका था। अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार बहुत पढ़ा है हमने, अबुल फजल, और तालीकोटा का युद्ध 1565 में। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं हमारे, कौन सा सन है, कौन सा इतिहासकार है, ये पढ़ते समय जब भी हम पाठ का अध्ययन करते हैं, इन छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान रखना है। कौन से सूफी संत गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं? हमारा राजस्थान में ही है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनको गरीब नवाज भी कहा जाता है। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न आएगा, 6 रिक्त स्थान होगी उसमें, 12 प्रश्न विकल्प वाले हैं, 6 प्रश्न रिक्त स्थान के दूसरा प्रश्न है, और उसमें 6 जो है वो प्रश्न है हमारे। तो उन प्रश्नों को भी आपको केवल उत्तर लिखना तो भी चलेगा, प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, इसने केवल उत्तर नोट किए हैं, हमने प्रश्न ऊपर एडिट किए हैं। सितंबर 1939 में कौन सा विश्व युद्ध शुरू हुआ था? 2 विश्व युद्ध हुए हैं, हम सबको मालूम है। 1939 से 45 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था, तो दूसरा विश्व युद्ध था वो इस समय में लड़ा गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित किया गया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ, या कौन सा सम्मेलन है? प्रश्न में कौन सा सम्मेलन है? गोलमेज। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, हम सबको मालूम है, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। प्लासी के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो नवाब सिराजुद्दौला, जो अवध के नवाब थे, वो हार गए थे। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास, पहली बार भारतीय जनगणना 1872 में, हम सब लोगों ने पढ़ा है। 1861 में कौन सा देश का गृह युद्ध हुआ? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न है हमारा, 1857 में ब्रिटेन में कौन से आपूर्ति संघ की स्थापना हुई? कपास। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? अगस्त 1942, 8 अगस्त को प्रस्ताव हुआ, 9 अगस्त 1942 को मुंबई के अंदर ये जो है सम्मेलन शुरू होने के बाद आंदोलन को शुरू करने का निर्णय हुआ। तो 9 अगस्त 1942 की वो दिनांक थी जिससे ये आंदोलन पूरे देश में शुरू किया जाना प्रस्तावित था। अब हमारे जो 2 नंबर के प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के लिए नमक को मुद्दा क्यों बनाया? नमक एक प्रकृति प्रदत्त वस्तु है, समस्त गरीब से लेकर के अमीर व्यक्ति के लिए आवश्यक वस्तु थी, और उस जमाने में भारत के लिए एक ग्रामोद्योग था। जो छोटे छोटे मजदूर लोग थे, वो अपने गांव के पास जो तालाब था, समुद्र था, उससे नमक बनाते थे। तो प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा था, इसलिए उन्होंने नमक को चुना, क्योंकि सरकार ने उसके ऊपर टैक्स लगाया था। तो उन दिनों नमक सत्याग्रह या नमक उत्पादन पर सरकार ने एकाधिकार कर लिया था, और भारतीय उसको स्वीकार नहीं कर सकते थे। हमारे लिए ग्रामोद्योग का एक व्यवसाय था, उससे वंचित करना एक महत्वपूर्ण बिंदु प्रत्येक भारतीय से जुड़ा हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मैरी ने करवाया था, उनके स्वागत के लिए हुआ था। क्यों करवाया गया था? तो जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। ये मुंबई में स्थित है। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1856 में। अंडाल कौन थी? एक अलावार और नयनार 2 प्रकार के संत थे, दक्षिण भारत में हमने पढ़ा है भक्ति आंदोलन में। एक अलावार मतलब विष्णु भगवान की स्त्री भक्त थी, और अपनी भक्ति भावना उसने छंदों में व्यक्त की है। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज 1924 में की थी। तो यहां हमारे रिक्त स्थान के प्रश्न पूरे हो जाते हैं, खंड हमारा पूरा हो जाता है, और फिर हमारा खंड ब वाला जो भाग है वो शुरू होगा। तो इसके ऊपर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। कल या परसों आप यूट्यूब चैनल देखते रहिए, और इन प्रश्नों को एक बार आपको पूरा याद करना है, कॉपी में भी नोट करना है, और इसी से संबंधित, इसी से मिलते जुलते जो भी इस पाठ के बहुविकल्पी
और रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं उनके ऊपर भी पाठ को पढ़ करके हमें नोट्स बनाने हैं। तो आप लोग इस वीडियो को, इस चैनल को देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।